Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 15 essay writing. Okay, let us start now. First of all, we'll discuss the narrative writing. Okay, narrative writing is a story written about a personal experience. जो narrative writing होता है वो एक अपना अनुभव होता है. Writing a narrative essay provide an opportunity to get to know and understand yourself better. यहाँ पर narrate आपको बताता है कि किस तरह अपने अनुभव से हमें समझना और लिखना चाहिए और कैसे हमें यहाँ पर हम अच्छा लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स लर्न स्टेप रिक्वायर्ड टू राइट अ गुड नैरेटिव राइटिंग. यहाँ पर नैरेटिव द्वारा लिखा गया जैसे किस तरह अच्छा निबंध हम लिख सकते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. जैसे स्टेप फर्स्ट है राइट द टाइटल. सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है. दूसरा स्टेप 2 है स्टार्ट विद आंसरिंग क्वेश्चंस वर्ड. फिर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर देने होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होता है. टू नरेट योर एक्सपीरियंस. जिस तरह नरेट अपना अनुभव बताता है. एग्जाम्पल जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. नेक्स्ट स्टेप 3 करेंगे यूज द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक. ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक का यूज करेंगे. द टेक्निक रिक्वायर्स टू थिंक अबाउट डिफरेंट आइडिया. ये जो टेक्निक होती है ये हमारे माइंड को एक नए डेवलपिंग की तरफ ले जाती है, जिससे विकसित करती है, जिससे हम नए नए आइडिया सर्च कर सकते हैं एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ ए वेब. और उस पर हम लिख सकते हैं. स्टेप 4 है मेक एन आउटलाइन ऑफ योर स्टोरी विद टॉपिक वर्ड्स. और जो भी हमारा टॉपिक वर्ड्स पर होता है उस पर हमें आउटलाइन स्टोरी में होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेप 5 डेवलप टॉपिक वर्ड्स इनटू द सेंटेंस फॉर्म में पैराग्राफ. पैराग्राफ के रूप में हमें उस टॉपिक को एक एक टॉपिक करके हमें उसे पैराग्राफ में लिखना है. नेक्स्ट स्टेप 6 कंक्लूडिंग नोट्स. और उसके आधार पर एक कंक्लूडिंग नोट्स में लिखना है. ओके, चलिए जैसे किड्स हमारे सामने एग्जांपल है राइट अ स्टोरी पैराग्राफ ऑन द टॉपिक है अ विजिट टू द जू. तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा टाइटल अ विजिट टू द जू. स्टेप 2 है हमारा क्वेश्चन वर्ड. जैसे व्हेन डू यू विजिट द जू. तुम जू कब गए. वेयर डू यू विजिट द जू. कहाँ गए. विद होम डू यू विजिट. किसके साथ गए. एंड व्हाट प्रिपरेशंस यू आर मेड बिफोर विजिटिंग द जू. और वहां जाकर तुम्हें कैसा लगा या कैसा है ना. ओके, चलिए तो तुमने वहां जाने की कैसी योजना बनाई. तो कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट स्टेप 3 है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स. ब्रेन स्टॉर्म टेक्निक्स में आता है हमारा जैसे जू है. जू में क्या देखा हमने बर्ड्स. बर्ड कैसी थी कलरफुल थे. उसी तरह स्नेक देखे. स्नेक कैसे थे स्क्वेरी थे. उसी तरह बॉट रेड थी तो वो कैसी थी एक्साइटिंग थी. फिर उसके बाद हमने बियर देखा. बियर कैसा था बड़ा था ब्लैक था या फिर सैड था. फिर हमने एलिफेंट देखे. एलिफेंट की क्या राइड्स की. उसी तरह पे हमने मंकी देखा तो मंकी के जो बेबीज थे वो कैसे थे. मंकी क्या कर रहे थे. फिर है डियर. डियर को क्या डियर स्पॉटेड थे कैसे थे. क्रोकोडाइल को किया कि क्रोकोडाइल क्या कर रहे थे स्लीपिंग कर रहे थे अवेक थे या क्या थे. ओके, इसी के आधार पे हमें एक वेब तैयार करना होता है जिस पर हमें अपना माइंड चलाना है और उस पर लिखना है. ओके, चलिए स्टेप 4 है हमारी आउटलाइन. आउटलाइन जैसे विजिटेड लास्ट संडे. हम लास्ट सैटरडे घूमने गए थे विद पेरेंट्स के साथ. रेस्ट क्रोकोडाइल के साथ. मंकी और बियर देखे. took refreshment लिया. watched elephant, birds and the snakes. took boat ride and the left zoo in the time enjoyed a lot. Okay, जब तक हमने जू छोड़ा तो हमने पूरा आनंद लिया. now next step 5 है development a narrate essay a visit to the zoo का title. okay, now kids करते हैं इसको स्टार्ट. a visit to the zoo को अब विजिट द जू लास्ट सैटरडे. हम लास्ट सैटरडे जू घूमने गए. आई वेंट माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर. मैं अपनी यंगर सिस्टर और अपने पेरेंट्स के साथ था. द जू इज सिचुएटेड इन नेहरू पार्क. जो जू था वो नेहरू पार्क में है. माई मदर पैक्ड सम सैंडविच. मेरी मदर ने कुछ सैंडविच और कुछ फ्रूट्स पिकनिक बास्केट में रख लिए. वी लेफ्ट द हाउस एट 8:30 इन द मॉर्निंग. हमने 8:30 पर अपना घर छोड़ दिया था.
We reached the zoo. हम 9:15 पर जू पहुंचे and went after buying the entry tickets. और हमने उसके एंट्री टिकट भी खरीदे, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्म का यूज करना है। We went to see the crocodile first. सबसे पहले हमने क्रोकोडाइल देखे। They were sleeping in the sun. वह सूरज की रोशनी में सो रहे थे। They saw some deer. फिर हमने कुछ हिरन देखे। Some were big, कुछ उसमें बिग थे, कुछ ब्लैक थे, कुछ स्मॉल थे। There was some spotted deer as well. फिर उसके बाद हमने स्पॉटेड डियर को देखा। I wanted to see the monkeys. फिर हमने मंकी देखी। So I ran off my sisters to their cages, जो अपनी मतलब पिंजरों से निकलकर भाग रहे थे। There were so many babies monkeys playing with each other. हमने कुछ बंदर के बच्चे भी देखे जो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। They made us laugh. उन्हें देखकर हम हंसी। We spent some time watching them. हमने वहाँ कुछ समय बिताया उन्हें देखने में। We once feed them bananas. हमने उन्हें कुछ बनाना खाने के लिए दिए। We then went to see the bear. फिर हम आगे गए तो हमें बियर मिला। There was only one bear in the zoo. केवल जू में एक ही बियर था। When I visited, जब हम घूम रहे थे, it was big and black. It looked very sad. वह बहुत उदास दिख रहा था। फिर है हमें जो डेवलप टॉपिक जो मिला है उस पर हमें अपने वर्ड्स लिखने हैं। जैसे my sister was hungry. मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा भूखी थी। So we found a nice place to sit down. वहाँ पर अच्छी जगह थी बैठने की। My mother took out the sandwich. मेरी मदर ने सैंडविच बाहर निकाले। They were very tasty. वो बहुत टेस्टी लगी। I did not want to waste time. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। Eating food, so I want to see the birds. हमने फिर फल खाए और हमने पक्षियां देखे। There were many different kinds of birds in the zoo. Zoo में different kinds के birds थे। Some of them had beautiful color. उनमें से कुछ पक्षी तो बहुत सुंदर फूलों के थे। While watching the birds, जैसे हम पक्षी देख रहे थे, an elephant came along. तभी वहाँ हाथी आ गया। People were sitting on its back. जो लोगों के पीछे बैठा था। I felt sorry. It because I had to take so many people's food rides. और कुछ लोग उनकी राइड्स भी कर रहे थे। My father wanted to see the snakes next. मेरे फादर इससे अगला सांप भी देखना चाहते थे। I don't like snakes. पर मुझे सांप पसंद नहीं थे। So I stayed far. मैं दूर रहा। Before leaving the zoo, जैसे हमने zoo छोड़ा, we all went for a boat ride. फिर हमने boat ride भी की। I nearly fell into the water. लेकिन अब पास में जैसे पानी में गिरा। While looking over the side, my sister kept laughing. तो मेरी सिस्टर मुझ पर हंसने लगी and made me very angry. और मुझे बहुत गुस्सा आया। We left the zoo. हमने 4:30 पर zoo छोड़ दिया। फिर है concluding statement है I enjoyed my visit to the zoo. मैंने जू में बहुत ज्यादा एंजॉय किया and can't wait to go there again. और मैं इंतजार कर रहा हूँ हम दोबारा कब जाएंगे। I hope the people in the charge, यहाँ तक कि मुझे आशा है ऐसी can get more animals before my next visit. यदि हम अगले विजिट पर जाएं, हो सकता है कि उसमें ज्यादा जानवर और मिल जाए। Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.